गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। तो आज हम अर्थशास्त्र के ऐसे विषय में बात कर रहे हैं जो किसी देश की प्रगति को समझने के का आधार है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। जब किसी देश की प्रगति की बात होती है तो अक्सर हम ये बात करते हैं या सुनते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या केवल जीडीपी का बढ़ना या केवल राष्ट्रीय आय का बढ़ना या हमारी प्रति व्यक्ति का आय का बढ़ना ही आर्थिक वृद्धि या आर्थिक डेवलपमेंट है? तो लेकिन यहाँ पर हम गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता बनी हुई है, तो क्या हम इसे वास्तव में हम विकसित देश कह सकते हैं? नहीं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर के लिए हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणाओं को पढ़ेंगे। अब हम पहले ये समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि क्या अर्थ है, कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है। तो आर्थिक वृद्धि का अर्थ किसी देश के उत्पादन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में जीडीपी कहते हैं, में के समय के साथ होने वाली वृद्धि है। यह मुख्यतः एक मात्रात्मक अवधारणा है, अर्थात इसमें केवल उत्पादन और आय में जो वृद्धि होती है उससे मापा जाता है। तो ये हमारी थी आर्थिक वृद्धि। और अब इसके विपरीत आर्थिक विकास क्या है? तो ये पूरा उसके विपरीत है। आर्थिक विकास एक व्यापक और गुणात्मक अवधारणा है। इसमें केवल आय में ही वृद्धि को नहीं देखते हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समानता, महिलाओं में सशक्तिकरण, तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और लोगों के जीवन स्तर के बारे में भी सुधार शामिल है। दूसरे शब्दों में भी ये कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि विकास का एक आवश्यक भाग है, लेकिन केवल आर्थिक वृद्धि से आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज के समय में किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन केवल उसकी आय से ही नहीं, बल्कि उस वहाँ के रहने वाले नागरिकों के जीवन के स्तर की गुणवत्ता से किया जा सकता है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक एसडीआई जैसे संकेतकों का उपभोग किया गया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, इन तीनों से हमारे आर्थिक विकास को मेजर करते हैं और इनको ध्यान में रख के ये देखते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम लोग आर्थिक विकास की परिभाषाओं पर ध्यान देंगे कि आर्थिक विकास की क्या परिभाषा है। तो पहले परिभाषा नोट डाउन कर लेंगे। हमारे बहुत से अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है यहाँ पे, लेकिन जो मेन परिभाषा है हम उसी को समझेंगे। तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार
हम देखेंगे क्या परिभाषा है। आर्थिक विकास एक तरफ आर्थिक विकास एक तरफ पूंजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों के मध्य दरों के मध्य और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा संबंध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये हमारी प्रोफेसर रोस्टेव की परिभाषा, उनके अनुसार आर्थिक विकास एक तरफ पूंजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों के मध्य और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा संबंध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये हमारी आर्थिक विकास की परिभाषा थी। इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।